नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 अप्रैल नवरात्रि चतुर्थी के अचूक उपाय। बस एक गणपति दीपक सबको अपने घर पर जलाइएगा, रात में जलाइएगा, जीवन के कष्ट होंगे दूर। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज 1 अप्रैल यानी कि नवरात्रि चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और यह चतुर्थी हम सबको पता है कि किसको समर्पित होती है, भगवान गणेश को। इसलिए हम सभी लोगों को एक गणपति दीपक अपने घर पर जलाना है। वह भी कब जलाओगे? रात में, यानी कि शाम के प्रदोष काल के बाद इस दीपक को जलाना है। जो भी घर की प्रॉब्लम होगी, जो भी जीवन में आपके कष्ट होंगे, उन कष्टों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। ठीक है ना? तो इसी की बात पूरी वीडियो में हम आप लोगों को करेंगे। वीडियो को तो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को लेना है समी का पत्ता। समी का पत्ता देखो, जो गणपति जी का दिन होता है, यानी कि चतुर्थी का जो दिन होता है, जो नवरात्रि के दिन में चतुर्थी पड़ती है, उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि भगवान गणेश को इस दिन शमी का पत्र बहुत ही प्रिय होता है। तो अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल पाता है तो चावल के दाने का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई और दिया नहीं लेना, बल्कि कौन सा दिया लगाओगे? आपको आटे का दिया लेना है। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान देगा, आटे का दिया ऐसे ही नहीं बना लेना है। आपको अपने पूरे घर की रोटी के लिए आटा गूंथना है, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके इस तरीके से दीपक बना दिया। यह एक गलत तरीका, और ऐसा करने से, बनाने से जो दीपक बनाया जाता है वह झूठा माना जाता है। इसलिए अलग से थोड़ा सा आटा को गूंथा करो एंड देन आप इस प्रकार से आटे का दिया बनाया करो। देखो, आटे का दिया आप यहाँ पर सभी को 5 मुख इस प्रकार से बनाने हैं। जरूरी नहीं कि आपको ऐसा पंचमुख वाला दिया बनाना है, आप किसी भी शेप का दिया बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी दिया आपने बनाया है, जिस भी शेप का, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज के दिन आप सभी लोगों के इसके अंदर तिल का तेल डालना है, ठीक है ना? घी नहीं इस्तेमाल करना है। जो आपके पास सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है, आपको तिल के तेल का दिया लगाना है, ठीक है ना? अब आप यह दीपक लगाएंगे किसके लिए? भगवान गणेश के लिए। और विघ्नहर्ता एक देवता है जो आपने 1000 बार बता रखा है कि जब भी हमें कोई दिया किसी देवता के लिए प्रज्वलित करते हैं तो वह कौन सा होता है? हमेशा गोल बत्ती का। चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, गोल बत्ती का दिया लगाएंगे, हमने तिल के तेल डाल दिया। अब इस दीपक को उठा करके और जलाएंगे कहाँ पर? मुझे पूरी उम्मीद है आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म से हैं, तो आपके पास में घर भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी, क्योंकि यही तो है सर्वप्रथम पूजनीय देवता। तो आपको आपके पास में जो भी दिया है, कौन सा आटे वाला, वह कौन सी बत्ती का लगाएंगे? गोल बत्ती का। अगर आपके पास में समी का पत्ता है तो दीपक के नीचे उस समी के पत्ते को रख देना। अगर समी का पत्ता नहीं है तो आप दीपक के नीचे चावल का दाना रखना, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। एक बात आपको एक बता रखी है कि भगवान गणेश को 2 चीज़ें बहुत प्रिय है। कौन कौन सी? एक तो आपको खड़ी मूंग बहुत प्रिय है। क्या प्रिय है? खड़ी मूंग, खड़ी मूंग। और दूसरा उनको दूर्वा प्रिय है। तो आपको इस उपाय को दूर्वा की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक चुटकी मूंग की ज़रूरत है। कहाँ पे इस्तेमाल करोगे? समझो, सबसे पहले जो भी चीज़ आपके पास में है उस दीपक के नीचे रखेंगे एंड देन आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जब आपके पास आप दीपक को जलाएंगे तो भगवान गणेश का एक और रूप है मयूर ध्वज। किसके नाम से दिया है जलाओगे? मयूर ध्वज भगवान के नाम से दीपक को प्रज्वलित करोगे। और दीपक जलाने के बाद में अपने परिवार की उन्नति और अपने परिवार की तरक्की के लिए दीपक के अंदर आपको एक चुटकी मूंग के दाने को अगर आप डाल देते हैं तो इससे भगवान गणेश बहुत खुश होते हैं और आपके घर में सुख शांति का वास हमेशा बना रहता है, ठीक है ना? चीज़ें क्लियर हो गई। तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आप सभी को मात्र 1 लोटे जल के साथ करना है। मैंने आपको अभी अभी एक चीज़ बताई है
कि भगवान गणेश को कौन सी चीज़ सबसे प्रिय है। मूंग के दाने। अब हम इस उपाय को कर रहे हैं अपने घर की किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर आप रोग भी रह सकते हैं। तो कोई ऐसा इंसान है जिसको आप दवा खिला जा रहे हो बट वह दवा उस पर व्यक्ति को असर नहीं कर पा रही, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर से करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे, नॉर्मल सा तांबे का लोटा लेना है। क्या करेंगे, नॉर्मल तांबे का लोटा ले लो, जल भर लो, जल के अंदर गिन के 4-5 मूंग के दाने, सभी के घरों में होंगे मूंग के दाने, इधर उधर खोजना नहीं, खरीदने की ज़रूरत नहीं। 5 मात्र मूंग के दाने को कलश के अंदर डालोगे और महादेव के शिवलिंग के पास ले जाकर पहुंच जाओगे। तो शिवलिंग आपके घर पर हो, आप इस उपाय को वहीं करेंगे। जितने भी उपाय हम लोग आज बात करेंगे, शाम के प्रदोष काल के बाद में कोई भी उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। ठीक है ना। आपके कलश के अंदर जो 5 मूंग के दाने हैं उसमें क्या करना है, आप सभी लोगों को भगवान गणेश के स्थान पर 6 बार समर्पित करना है। अब ऐसा मत करना कि 6 बार समर्पित करके पूरा जल खत्म कर दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके उसे ठीक होने की कामना करना। आपको क्या करना है, समर्पित कर देंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आपको 6 बार समर्पित जरूर कर देना है, लेकिन थोड़ा सा जल आप उस कलश के अंदर ज़रूर बचा लेना। ठीक है ना। और जितना भी वह बचा हुआ जल आपके कलश में है उस जल को फिर पूरा डाल देना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो महादेव का कुंडकेश्वर नाम जरूर ध्यान रखोगे और जल चढ़ा देना। आपके घर से बीमारी कहाँ गायब हो जाएंगी, आप खुद भी नहीं सोच पाओगे। चीज़ क्लियर हो गई। तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेलपत्र के साथ में, या फिर बेलपत्र ना हो तो हमें क्या लेना है इसकी बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम उपाय की बात करते हैं। हमने सबसे पहले अगर इस उपाय को करते हैं तो अपने घर पे, तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। आज के टाइम की सबसे बड़ी चीज़ें लोगों के लिए बन गई हैं, वह क्या हो गई हैं, पैसे। यानी कि जिन लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, घर में माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करती, घर आपके पैसों नहीं है, तो बहुत टेंशन है। तो आपको क्या करना है, एक प्यारी सी बेलपत्र ले लो। बेलपत्र लेने के बाद में आपको महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे प्रिय है तो वह कौन सा है, लाल चंदन। आपको क्या करना है, 3 जगह पर लाल चंदन लगाना है और तीनों लोगों का नाम लेना है। ठीक है ना। चलिए समझ में। जो बेलपत्र आपके पास में है, आज नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर जो पहली बिंदी आपको लगानी है बेलपत्र के बड़े पत्ते पर, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की नाम की क्या करोगे, भगवान गणेश के नाम से पहली बिंदी आपको लगानी है बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर, और नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्तों के ऊपर आपको एक एक बिंदी लगानी है। लेकिन यह बिंदी कब लगाओगे, जब नियम चेंज होता है। यह बिंदी आप सभी को रिद्धि सिद्धि के नाम से लगानी है, और यह बिंदी आप सभी को सिद्धि के नाम से लगानी है, रिद्धि के नाम से लगानी है। और जो भी पहली बिंदी आप लगाएंगे वह भगवान गणेश के नाम की लगनी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर आप इस बेलपत्र को कहाँ पर, यहाँ से उठाओगे, तांबे के लोटे में जल भरोगे और पहुँच जाओगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर पहुँच करके जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुता का जाप करके चढ़ा देना है। ठीक है ना। पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है उस एक बेलपत्र को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिन में आने वाली विनायक चतुर्थी को समर्पित करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन उस घर में बना रहता है। ठीक है ना। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे स्पेशल, सबसे ज़्यादा छोटे उपाय की हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपके घर में भगवान गणेश विराजमान रहेंगे। और जिन भी घर में भगवान गणेश स्थापित होते हैं, विराजमान होते हैं, उनके घर को कभी माँ लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती हैं। तरीका समझो, इस उपाय का कोई नियम नहीं है।
आपके पास में कुमकुम तो होगा, ले लो। आपके पास में रोली होगी, ले लो। हल्दी है, ले लो। सिंदूर है, ले लो। कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर आपने अपने घर में भगवान गणेश की फोटो है रखी है, ठीक उसी के पीछे दीवार होगी। एक तरफ शुभ लाभ और दूसरी तरफ लाभ लिखना। बस यही एक काम कर सभी को करना देखना है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।